छह शास्त्र में और बात मिली है दो, चार वेद छह शास्त्र में। चार वेद छह शास्त्र में बात मिली है दो, दुख दीने दुख होता है, सुख दीने सुख होई मेरे भैया, सुख दीने सुख हो। चार वेद छह शास्त्र में बात मिली है दोए, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख। अब समझ लेना जीवन का यही सार है, जीवन की कथा का यही भाव है। जो भी आप बोगे वही आपको काटने को मिलेगा। हो सकता है आप इस जन्म में धर्मात्मा हो, लेकिन पिछले जन्म में आप का किया हुआ कर्म आपको इस जन्म में दिक्कत दे सकता है, इस जन्म में आपको सुख दे सकता है। धुंधकारी, आत्मदेव, गौकरण और कथा आप इनकी सुन रहे थे। पंडित जी बड़े विस्तार से सुना रहे थे। श्रोताओं, पहले पंडित जी के कोई संतान नहीं, और उसके बाद फिर संत की कृपा से संतान हुई। पहले व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास में ये चीज नहीं है इसलिए मैं दुखी हूं। हो सकता है जिसकी तुम्हें चाहत है वो भी प्राप्त हो जाए, तब भी तुम्हें सुख ना मिले। कौन इस बात की गारंटी लेता है? पंडित जी के पहले संतान नहीं, दुखी। फिर संतान आई, एक नहीं दो, और फिर और ज्यादा स्वामी जी दुखी। आज के संसार में और कोई न सुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। तालियां बजाइए प्रेम से। ताली बजाते हो, तालियों की बहुत फायदा है। सारे शरीर के पॉइंट नहीं यही जगह ही नहीं है। जितनी ताली बजाओगे उतना ही शरीर स्वस्थ रहेगा। पैदल चलने के लाभ जानते हो? 3.5 से बताते नसें चलती हैं, क्योंकि सारे जॉइंट के तो इकट्ठे तलवों में और के हमारी हथेलियों में। एक एक शरीर का, चाहे बीपी का पॉइंट हो, चाहे हार्ट का हो, चाहे घुटनों का हो, चाहे नजर का हो, सब इधर उधर फंसे हुए हैं, इधर उधर। आपने प्रैक्टिकल किया होगा। हम तुम बहुत बीमार पड़ते हो। लाल अंगोछा भैया, अब बीमारी न पत्ते जो ताली बजाते हैं बरायतन में, द्वार पे बहुत कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि वो ताली बजाते हैं, उनके पॉइंट चलते रहते हैं। इसलिए ताली बजाइए कथा में। संतान से कोई दुखी सम्मान से, कोई अपमान से,
लेकिन दुख बड़ा होता है शरीर का। सबसे बड़ा दुख है संसार में शरीर का। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख है घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी, चौथा सुख सुत आज्ञा। और पहला सुख है व्यक्ति के शरीर में कोई रोग ना हो। घर में दौलत भरी है, घर में संतान है, घर में सब कुछ है, खूब पैसा है, गांव से लेकर के शहर तक मकान दुकान है, लेकिन शरीर में कई बीमारियां लग गई हैं। आंखन में ज्योति कम हो गई, हार्ट की धड़कन कम हो गई। आंख के लिए ज्योति बढ़ाने के लिए डॉक्टर कहता कि घी खाना, घी। ये गौरव भाई इंजीनियर साहब जी 5 से 1 रुपए की पावन मुद्रा हमें प्रदान कर रहे हैं। उधर देखिएगा गौरव, एक बात बहुत अच्छी बता दे भांडवी के लोगों, महाभारत के उस प्रसंग में पांडवों को कितने वर्ष का वनवास हुआ था? परीक्षित जी, पांडवन को कितनी वर्ष का वनवास हुआ था उस समय? 12 वर्ष का वनवास हुआ, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था। जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे इंजीनियर साहब के लिए। हमें बात इसलिए ध्यान में आ गई, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, 13 वर्ष का। और गिराम भांडरी में बंसी बाई को दोबारा आने में पूरी 13 वर्षें लग गई। बोल आनंद कंद भगवान की। जिस दिन स्वर सम्राट हमारे ही समकक्ष गुरुदेव जी यानी स्वर्गीय ब्रजेश शास्त्री जी हम सबको छोड़ करके गए थे, उस दिन शायद हमारी कृष्ण अवतार की कथा हो रही थी। प्लाट दूसरा था। 6 फरवरी 2013 को और 13 दूनी 26। अगर 6 फरवरी थी, 5वां दिन था, तो 2, 3, 4, 5 और 6 कृष्ण जन्म हम कराने जा रहे थे। मुझे सूचना मिल गई थी। तो 6 फरवरी 13 की और 7 और 8 यानी 8 फरवरी को उस कथा का समापन था। और 9 फरवरी से आप गिन लीजिए, 9 फरवरी 2013 से 9 फरवरी 2026। कल हम जब यहाँ आए हैं, आज का दिन है, पूरे पांडवन के वनवास अज्ञातवास का पूरा समय लगा दिया भांडरी के लोगों। अब की अगर तुमने इतना लंबा समय लगा दिया तो हो सकता है इतना लंबा समय मत लगाना। तब से हम जाने कहां कहां भटके, कैसे हमने दिन काटे पांडवन की तरह से, तब मुश्किल करके, लेकिन हमें भी पता नहीं कोई श्राप लगा हुआ था। आसपास तो आए गए, नाने मऊ आए गए, पिछली साल ये माँ में आए गए, लेकिन अपनी पावन हस्तिनापुरी नगरिया में हमारा लौटना नहीं हुआ। पूरा अज्ञातवास विद काट करके आए हैं। अब कोई दुर्योधन ये न सोचे कि मैंने पूरा वनवास नहीं काटा है। इसके पितामह गवाह हैं, द्रोणाचार्य गवाह हैं। बोलो आनंद कंद भगवान की। लेकिन दुख बड़ा होता है शरीर का,
और भोगता है प्राणी फल अपनी तकदीर का। सोई अपनी अपनी किस्मत है, ये अपनी अपनी किस्मत है जो हर ने लिखी है। किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। श्रोताओ, आजकल ना तो कथा कराने वालों की कमी है, ना आजकल कथा कहने वालों की कमी है। महाभारत हमारे तुम्हारे बीच में हो रहा है, हमारे तुम्हारे शरीर में हो रहा है। महाभारत के जितने भी पात्र हैं भक्तों, अपने अपने पिछले जन्म के किए हुए कर्मों के अनुसार इस धरती पे आए हैं। पांडु राजा जो हैं, उनके बड़े भैया हैं घृतराष्ट्र। घृतराष्ट्र जन्मांध अंधे हैं, जन्म से अंधे हैं। अब अंधे होने का क्या कारण है? कारण ये है कि इन्होंने पिछले जन्म में हंस हंसनी के बच्चों का भक्षण किया था। द्रौपदी का जो चीरहरण हुआ, द्रौपदी ने आगे समय में मुग्दल जो महर्षि मुग्दल थे, वो गंगा स्नान कर रहे थे। ये द्रौपदी सहेलियों के साथ जब गंगा के उस किनारे पे पहुंची हैं, इन्होंने देखा कि संत की वो पीताम्बर पड़े हुए हैं, जो लंगोटी और उनके पीताम्बर। द्रौपदी थोड़ी पिछले जन्म में नटखट लड़की थी, इसने देखा क्या करें, अरे ऐसा करो अरे बहना, इस संत को परेशान कर लिया जाए। जैसे ही ये डुबकी लगाए सो इनकी वस्त्र उठा के भाग दी, और लड़की भाग दी और जाकर के एक झाड़ी में इन्होंने उनके वस्त्रों को छिपा दिया। स्वामी जी स्नान करके बाहर निकले, किनारे पे वस्त्र नहीं देखे, लंगोटी में है। अब सोचने लगे मेरे वस्त्र कौन उठा ले गया, अब क्या करें। जैसे ही इधर उधर को भटके, देखा कि कहीं कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। ये सहेलियों के साथ घने वृक्षों में छिप गई। ऋषि ने बहुत परेशान होकर के जब अपने वस्त्र खोज पाए हैं, तो उन्होंने श्राप दिया कि जिसने हमारा ये कृत्य किया हो, जाओ मैं श्राप देता हूं कि हमें परेशान जैसे करने पर, वस्त्र चोरी करने पर या वस्त्र गुम करने पर, एक दिन इन्हीं वस्त्रों की खातिर तू भी निर्वस्त्र होकर के भरी सभा में तेरी भी लाज लुटने जाएगी। फिर आकर के इसने प्रार्थना की। जब प्रार्थना की तो भगवान प्रकट हुए और संत को हृदय में दया होती। उन्होंने कहा मैंने तो बेटी जो वचन दे दिया वो पूरा होगा, लेकिन मेरी तपस्या के बल से अगर तेरा हित हो सके तो जा, तेरी लाज दीन बंधु भगवान ही रखेगा, और मेरे बस में अब कुछ नहीं है। महात्मा विदुर और युधिष्ठिर ये पिछले जन्म के यमदूत थे। यमदूत श्राप के बस ये धरती पर आए हैं भक्तों। वैसे शायद उस दिनों हमने आपको कथा, महाभारत की कथा भगवान शंकर और पार्वती के यहाँ से प्रारंभ हुई है, पाराशर ऋषि से पहले सुनाया होगा, या हमारे चैनल पर देखिएगा। हम कथा प्रसंग आपके बीच में रख रहे हैं। हस्तिनापुर नाम की राजधानी है। महाराज जहाँ के हैं पांडु और घृतराष्ट्र। पांडु की दो पत्नियां, एक का नाम है कुंती, दूसरी का नाम है माधुरी, और घृतराष्ट्र है उनकी पत्नी का नाम है श्रोताओ गांधारी। विदुर की पत्नी का नाम है शल्वा। पितामह अपने मां गंगा के पुत्र हैं गंगदेव, देवव्रत इनका नाम है। अपने पिता शांतनु का विवाह कराने के उद्देश्य में जब इन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की थी
कि आजीवन में ब्रह्मचारी रहकर के हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करूंगा, तब इनका नाम भीष्म प्रतिज्ञा करने से भीष्म पितामह पड़ा। वैसे इनका शुद्ध नाम है देवव्रत। गंगदेव इन्हें इसलिए कहते ये गंगा के पुत्र हैं। कुंती ने बचपन में मंत्रों को सिद्ध करने के लिए एक बार सूर्य भगवान का आह्वान करके पुत्र प्रकट किया है। लोक लाज के कारण जिसे बहा दिया गया, ये इसका नामकरण पड़ता है। और श्रोताओं, ये कर्ण जो है सहस्त्र कवच नाम का एक दैत्य था पिछले जन्म में, और ये भी अपमानित होकर के आया, क्योंकि उन्होंने भी जब ये पिछले जन्म में एक ऐसा अपमान का कृत्य किया, एक संत से इन्होंने श्राप पा लिया राक्षस ने, तो यही कर्ण बन करके आता है, कुआरे पे पैदा होता है और फिर पूरे जीवन भर इसमें अपमान का ही घूंट पीता रहा। माता बहन भाई बंधुओं, बड़ा अच्छा राजकाल चल रहा है। धृतराष्ट्र अंधे हैं। एक बात और तुम्हें बहुत सुंदर हम बता दें, धृतराष्ट्र का जो साला था, कौन था? शकुनी। भीष्म पितामह ने कपट करके उनकी बहन जो गांधारी थी उसका विवाह यानी धृतराष्ट्र से करा दिया था। उसे नहीं मालूम था कि मेरे जो होने वाले बहनोई ये जन्मांध अंधे हैं। उसने भी अपने उसी राज्य में संकल्प किया कि हे गंगदेव, हे पितामह, मैं सौगंध खाता हूं, जब तक मैं इस कुरु वंश का नाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। तुमने मेरे अपमान किया। एक बार तो प्रमाण तो यहाँ तक मिलता है कि इनकी सेना भी बंदी बना ली थी। किनकी? शकुनी की। अब ये कथा एक बात बड़ी सुनाएगी, समझाएगी तुम्हें। कभी भी बिना दहेज का विवाह हो जाए या तुम्हारे तय किए हुए दहेज तुम्हारे बेटा की शादी में न मिल पाए तो कभी भी लड़की की विदा मत रोकना। जो चौथी चलती है ना, या साले के साथ अपमान मत करना। शकुनी के साथ भीष्म पितामह ने उनकी सेना बंदी बना ली। शकुनी ने भी उसी समय संकल्प किया कि तुमसे हमारी पेश लड़ करके तो जाएगी नहीं, लेकिन मिल करके तुमसे पेश जरूर जाएगी। एक बहुत सुंदर दोहा है, दुम्मी हटो न जानिए के हर की छपकंत, और जो दुश्मन मिलके हंसे तो बच के रहिए कंध। सामने तलवार तीर चलाने वाले दुश्मन बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो पीठ पीछे घात करते हैं वो बहुत खतरनाक है। सामने वाले बहुत सुंदर हैं। अब ध्यान उसी जगह केंद्रित कीजिए। शकुनी ने संकल्प किया। ये हमारे सभा में जो नौजवान पीछे बैठे हुए हैं, ये इस तरह से नहीं समझेंगे। तुमने घातक फिल्म देखी है? घातक देखी है? किस किस ने देखी? हाथ खड़ा कर। उसमें कातिया है और कातिया का एक साला है। वो भी संकल्प करता है कि जब तक सातों के सातों जीजा नहीं खत्म करवा दूंगा तब तक मैं ऊपर वस्त्र धारण नहीं करूंगा। बहन भाई बंधुओं, महाराज पांड राज्य तो चला रहे हैं। इनके राज्य में शेर गाय एक घाट पर पानी पी रहे हैं और राजा का धर्म भी भगवान के भक्त गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में बताते हैं। कि जासु राज प्रिय और प्रजा दुखारी, और सो नृपयवशी नरक अधिकारी।
जासुराज प्रिय अरे प्रजा दुखारी जासुराज प्रिय अधिकारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सीता राम कहो राजा राम कहो रे मन करे जाओगे भजन मरिया राम भजन करे ओ मरिया राम भजन करे ओ मरिया सीता राम कहो राधे श्याम कहो रे मन करे जाओगे अपना भी करे ओ मरिया राम भजन करे ओ मरिया। हेलो लड़त लड़त गज हार हो गजल गिरा लड़े जल भीतर लड़त लड़त गजहारे हो और तिलवर सूढ़ रही जलयू पर दिलवर सुनी जलऊ पर अब तब हरि नाम पुकारो हो राम भजन करे मरिया राम भजन करे ओ मरिया राम भजन करे ओ मरिया राम मन भर जावे राम भजन करे ओ मरिया राम भजन करे ओ मरिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। एक दिन इन्होंने देखा कि भला मैं शिकार करने के लिए चले
राजा बड़े धर्मात्मा हैं। परीक्षित जी, हर एक कथा में लिखा है कि राजा बड़ा धर्मात्मा है, लेकिन शिकार करने जाता। किस बात का धर्मात्मा? एक जीव की हत्या करने जा रहा है और लिखने वालों ने लिख दिया कि राजा बड़ा प्रतापी, बड़ा धर्मात्मा। हाँ, प्रत्येक राजा को देखो कहां जा रहा है शिकार करने। अब इसका मेन रीजन क्या है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि तप कर राज्य और राज्य कर नरक, यानी तपेश्वरी सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। जब हमारे तुम्हारे बीच में मुसीबत होती है, गरीबी होती है, लाचारी होती है, तब हम भगवान को याद करते हैं, धर्म के कार्य करते हैं। और जब हम पैसे वाले हो जाए, संपन्न हो जाए, फिर हम अधर्म के कार्य करते हैं। प्रभुता पाए किसे मद नाई। राजा चला